कुछ बच्चे इस चीज़ से कंफ्यूज हैं कि पेपर में जो लाइनें खींची खींची आती हैं, लाइनें जो लिखी होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक लाइन खींची हुई है, और उनको नहीं समझ में आ रहा ये लाइन क्यों खींची है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए जो आपका बी वाला क्वेश्चन होगा, रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। तो ये रेखांकित मतलब रेखा अंकित, यानी जिन पे रेखा लाइन खींची हुई है, रेखा वाली हीरोइन वाली रेखा नहीं, रेखा मीन्स होता है लाइन, ठीक है। तो ये रेखा जो जहाँ तक है यहीं तक की आपको व्याख्या करनी है। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है कि मतलब आप जब लिखें कि इसमें ये लेखक कहना चाहता है, फिर यही यहाँ से यहाँ तक पूरा छाप दिएगा, भाई इसमें हेडिंग डालिएगा, व्याख्या हेडिंग डाल के, और जो है लेखक इस गद्यांश में लेखक ये कहना चाहता है, ज़िंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। मतलब लेखक ये कहना चाहता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है इंसान को। तो कहानी मतलब बढ़ा चढ़ा के बात को बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक के लिखना है, ये नहीं पूरा आप छाप दें, ठीक है। फिर उसके बाद ये पता ही है संदर्भ, वो प्रसंग वाली वीडियो हमने डाली है, आप देख लें, उसमें ट्रिक बताई है बहुत अच्छी। आपको कोई भी व्याख्या याद नहीं करनी पड़ेगी, उसमें बहुत अच्छी ट्रिक बताई है कि कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखना है, एक हर व्याख्या में कुछ ना कुछ कीवर्ड मिल जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि कौन से चैप्टर से लिए गए हैं। संदर्भ आपको पूरा नहीं लिखना पड़ता है, संदर्भ जो है ऐसे लिखिएगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम। अच्छा, ये जो गद्यांश होते हैं इसमें लेखक होते हैं, और ये जो होती है पद्यांश, पद माने काव्य होता है, काव्य माने पोइट्री वाला, तो इसमें कवि होता है। तो इसमें जब भी आप लिखेंगे इन दोनों में से एक करनी होगी, है ना, तो एक करिएगा। अच्छा एक करिएगा, इसमें काव्य सौंदर्य भी लिखाना होता है। विद्या अगर किसी के पास है तो उसके लिए बेटर है, ठीक है। इसमें लेखक होते हैं, इसमें कवि होते हैं, ठीक है, लेखक का नाम कवि का नाम, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से एक करना होगा, इसी तरह इसमें और इसमें से एक करना होगा ना, एक करना होता है। दूसरी जहाँ जहाँ अथवा लिखा है वहाँ अथवा मीन्स क्या होता है, एक, अथवा में सॉरी या होता है, माने या तो ये करो या तो ये करो, है ना। जैसे ये अथवा लिखा, अथवा मीन्स या होता है, या तो ये वाली करो या तो या ली करो, ये इन दोनों में से एक करो। इसी तरह देखिए कहाँ कहाँ अथवा लिखा है ना, ये देखिए हाथ से रस, हाथ से अथवा करो, यानी कि या तो ये करो या तो ये करो। हमने इसकी भी वीडियो डाली है कि कौन कौन सा आप करना है, सोठा करिएगा, ज़्यादा आसान है, ठीक। इनमें से तीन के एक एक शब्द बनाना है, ठीक है। तो यहाँ परिवार, अवरोह, सहपाठी कुछ भी लिख दिए। प्रत्ययों का प्रत्यय वाले लास्ट में लगते हैं, पढ़ाई, महत्व, पागलपन, है ना, इस तरह से हो जाएगा। इनमें से मतलब कोई दो करने हैं, इतने 5 दिए, कोई 2 करिएगा, ठीक है। समास विग्रह में देखिए जिसमें 2 ही आएंगे, जिसमें हाइफन लगा हो, हाइफन इसको कहते हैं इंग्लिश में, अगर जिसके बीच में ये डैश लगा हो छोटा सा, तो डैश वाला कौन सा होगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व की स्पेलिंग हम इससे पहले ही बता चुके हैं। द्वंद्व की स्पेलिंग भाई द, इसके नीचे यहाँ पे वाह, आधा ना, फिर दा, और फिर यहाँ पे द्वंद्व समास, ठीक है। और जिसमें चौ, द्वि, पंच, त्रिफला इस तरह हो, चौराहा इस तरह हो, गिनती दिखे, सप्तऋषि, अष्टमी, इस तरह से गिनती लिखे संस्कृत की, तो वो क्या होगा, द्विगु समास। आपके कोर्स में यही 2 हैं, और इसी दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, और वो भी इसमें से कोई 2 करने हैं। तो आप एक प्रश्न डैश वाला ढूंढिएगा, डैश वाले को बस ये द्वंद्व लिख दिएगा, और जो गिनती वाला हो उसमें बस द्विगु लिख दिएगा। स्पेलिंग देख ही लिया आपने, सही से देख लिए, ठीक है। और दूध दही, और उसमें ये भी लिखना होगा समास विग्रह, तो दूध और दही, और देखिए डैश लगाए, फिर आप लिख देंगे द्वंद्व समास, ठीक है। चौमासा, आप देखिएगा अपने हिसाब से विग्रह भी करना होता है और ये भी लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद किसी 2 के तत्सम रूप लिखने होते हैं। दांत को दंत कहते हैं, आंसू को अश्रु कहते हैं, ठीक है, कोई 2 कर लिएगा। इनमें 2 पर्यायवाची लिखना है ना। कमल, जलज, पंकज, नीरज। अश्व का होता है घोड़ा, तुरंग, घोटक, है ना, कोई 2 लिखने हैं, ठीक। इसमें देखिए इनमें से कोई 2 में से संधि कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए ना। तो सदा प्लस एव का सदैव हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। संधि की जो संधि का नाम कौन सी भी संधि है आप ये कमेंट में बताइए। कवि यादी या लग जाएगा, ये भी आप कमेंट में बताइए कौन सी संधि। ऐसे तो करना होगा, प्लस संधि का नाम भी लिखना होगा, ठीक है। देखिए आपने कितना पढ़ा है, तो आप बताइए। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन आएगा, इन शब्दों में से के रूप द्वितीय विभक्ति बहुवचन में लिखिए। इससे पहले जो हमने वीडियो बताई है उसको ध्यान देखिए, इसमें ट्रिक बताइए। जैसे यहाँ पूछा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन में लिखिए, तो द्वितीय विभक्ति अब कैसे देखते हैं विभक्ति, देखिए विद्या से आप देख सकते हैं, हम बता रहे हैं आपको ट्रिक, नहीं इनमें निम्न शब्दों के रूप द्वितीय विभक्ति बहुवचन में लिखिए। द्वितीय यानी दूसरे नंबर वाली विभक्ति, और बहुवचन में तो आप या तो ये करिए या तो ये करिए, या लगाए ना, या तो ये करिए या तो ये करिए, है ना। इनमें इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक। अब रमा है, जैसे रमा या हरि में से कौन सा करेंगे आप देखिए, हम दिखा रहे कैसे ढूंढेंगे।
देखिए मॉडल पेपर में ये इस बार हरी रमा नहीं आएगा, मती और नदी में से आ सकता है। तो मती और नदी का आप कैसे ढूंढेंगे, हम ट्रिक बता रहे हैं। द्वितीय यानी दूसरे नंबर विभक्ति बहुवचन में देखना है, ठीक है। तो ये देखिए मती है, मती का द्वितीय विभक्ति में और बहुवचन में देखिए, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर बहुवचन पूछा है तो ये हो जाएगा। अगर द्वितीय विभक्ति में एक वचन पूछते तो ये हो जाता है। द्वितीय विभक्ति में द्विवचन पूछते यानी दो वचन तो ये मती लिख देते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी एक याद रखिएगा, मतलब वहाँ टीचर को याद नहीं रहेगा। आप ऐसे पूरा क्वेश्चन मत उतारिए। आप बस इतना करिए कि जैसे प्रश्न नंबर 10 का ये खा है ना, प्रश्न नंबर 10 का खा है, तो आप बस ये ऐसे लिखिएगा कि प्रश्न नंबर 10 का खा। ऐसे लिखने के बाद बस खाली आंसर आप लिख दीजिएगा। जैसे मती है, जो इसका आंसर होगा वो आप बस लिख दीजिएगा, जो भी मतो या मती जो भी आया हो वो लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन पूछा है तो मती लिख के और 2 पॉइंट यानी विसर्ग लगा देते हैं, मती है ना, बस यही लिख देना। तो ये टीचर कोई देखेगा नहीं, बस यही लिखना है, इतना ही सा इसका आंसर है, ठीक है। ठीक, तो मती या नदी में से करना था एक, तो हमने मती का कर लिया। अगर आपको मान लिए ये नदी इधर आ जाता, चॉइस में दे देता, तो नदी का द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या लिख, तो इसमें भी देखिए नदी का द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में नदी ही वही है। तो जब द्वितीय विभक्ति बहुवचन आए तो आपको यही विसर्ग लगाना होगा, ठीक है। मान लो चतुर्थी आ जाता तो नघय होता था, चतुर्थी का एक वचन आता तो नघय, चतुर्थी का बहुवचन है नदीभ्याम, ठीक है। नदी, और ये ट्रिक याद रखिएगा, द्विवचन वाली ट्रिक सेम रहती है तृतीय चतुर्थी पंचमी की, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, ठीक है। और बहुवचन में चतुर्थी पंचमी की सेम रहती है, बहुवचन में नदिभ्या नदीभ्या, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। और अगर कुछ ना समझ में नहीं याद रहा हो तो बस क्वेश्चन नंबर डालिएगा और किसी एक का जो आपने याद किया बस वही लिख दिएगा। मती याद हो गया, आप नदी का नदीभ्या जो भी लिख दिएगा, ठीक है। मतलब छोड़िएगा नहीं, बस लिख दिएगा प्रॉपरली।